ज्वर की परिभाषा। ज्वर प्रत्यात्मिक लिंग संतापो देह मानस, अर्थात शरीर व मन में संताप होना। पर्याय ज्वर विकार रोग व्याधि आतंक। यह अनेक प्रकार के इन नाम रूप पर्यायों में से एक ज्वर व्याधि अर्थ कहा जाता है। इस अध्याय में अग्निवेश ने आचार्य पुनर्वसु से कहा कि आप शरीर व मन के संताप के बारे में बता चुके हैं, अब आप इसका विस्तार से वर्णन करिए। तब आत्रेय ने अग्निवेश द्वारा पूछे गए 18 प्रश्नों के उत्तर दिए। वह प्रश्न इस प्रकार हैं। ज्वर की प्रकृति। दूसरा प्रश्न ज्वर की प्रवृत्ति। तीसरा प्रश्न ज्वर का प्रभाव। चौथा प्रश्न ज्वर के कारण। पांचवा प्रश्न पूर्व रूप। छठा प्रश्न ज्वर के अधिष्ठान। सातवां और आठवां प्रश्न ज्वर का बल तथा काल। नौवां प्रश्न ज्वर का आत्मलक्षण। 10वां प्रश्न ज्वर के भेद तथा लक्षण। 11 आम ज्वर। 12 जीर्ण ज्वर। 13 औषधि सहित चिकित्सा क्रम। 14वां प्रश्न ज्वर जब जाने लगता है तब उसके लक्षण। 15वां प्रश्न ज्वर प्रशांत के लक्षण। 16 ज्वर में और ज्वर मुक्ति होने पर अपथ्य। 17 पुनर्वर्तक ज्वर के कारण और 18 पुनर्वर्तक ज्वर की चिकित्सा। पहला प्रश्न ज्वर की प्रकृति। उत्तर दिया ज्वर की प्रकृति शारीरिक और मानसिक है, क्योंकि इन शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित प्राणियों को ज्वर नहीं होता। दूसरा प्रश्न ज्वर की प्रवृत्ति अर्थात ज्वर की प्रथम उत्पत्ति। उत्तर दिया ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती है और निदान स्थान में रुद्र के भयंकर कोप से ज्वर की प्रवृत्ति बताई गई है। तीसरा प्रश्न ज्वर का प्रभाव। संताप, भोजन में अरुचि, तृष्णा, अंगों में वेदना आदि। चौथा प्रश्न ज्वर के कारण। ज्वर के 8 निदान बताए हैं। पहला वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ, चौथा वात पित्त, पांचवा वात कफ, छठा पित्त कफ, सातवां सन्निपात, आठवां आकंतुज। पांचवा प्रश्न ज्वर के पूर्व रूप। ज्वर के पूर्व रूप इस प्रकार है। आलस्य, नेत्रों में आंसू का होना, जम्हाई। चौथा शरीर में गुरुता। पांचवा कभी अग्नि के पास धूप से, कभी वायु से, कभी जल से प्रेम हो और कभी इनसे द्वेष। छठा अन्य का ठीक ना पचना। सातवां बल और वर्ण की हानि होना और आठवां स्वभाव में कुछ परिवर्तन होना आदि। छठा प्रश्न ज्वर के अधिष्ठान, जिसका उत्तर दिया मन सहित संपूर्ण शरीर में ज्वर का अधिष्ठान है। सातवां और आठवां प्रश्न ज्वर का बल तथा काल, जिसका उत्तर दिया बल एवं काल भेद से व्याधियाँ, ऋतु, अहोरात्रि, आहार और काल विधि से नित्य होता है। नौवां प्रश्न ज्वर का आत्मलक्षण, जिसका उत्तर दिया शरीर और मन में संताप का होना ज्वर का अपना लक्षण है। प्राणी मात्र के शरीर में ज्वर जब प्रविष्ट होता है तो प्राणी के शरीर में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें संताप न हो। 10वां प्रश्न ज्वर के भेद तथा लक्षण। ज्वर के भेद। फर्स्ट द्विविध भेद से ज्वर। इनमें पहला विधि भेद से ज्वर, शारीरिक और मानसिक। दूसरा स्वभाव भेद से सौम्य और आग्नेय। तीसरा निमित्त भेद से प्राकृति और विकृति। चौथा वेग की दृष्टि से अंतर्वेग और बाहिर्वेग और पांचवा चिकित्सा की दृष्टि से साध्य और असाध्य। दूसरा निज और आगंतुज भेद से ज्वर। निज ज्वर वातादि दोषों के प्रकोप से होता है। आगंतुज ज्वर बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है। निज ज्वर 7 प्रकार के होते हैं और आगंतुक ज्वर 4 प्रकार का होता है। निज ज्वर में पहला वातज ज्वर, दूसरा पित्त ज्वर, तीसरा कफत ज्वर, चौथा वात पित्त ज्वर, पांचवा वात कफत ज्वर, छठा पित्त कफत ज्वर और सातवां सन्निपात ज्वर। आगंतुक ज्वर में पहला अभिघातक ज्वर, दूसरा अभिश्रापक ज्वर, तीसरा अभिचारक ज्वर और चौथा अभिसाडंक ज्वर।
नोट्स निज ज्वर के भेद प्लस आगंतुक ज्वर को मिलाकर ज्वर के 8 प्रकार होते हैं, जिसे अष्टविध ज्वर कहते हैं। तीसरा, द्वंद्वज भेद से ज्वर, इसे द्विदोषज भी कहते हैं और ये 3 प्रकार का होता है। पहला, वात पैतिक ज्वर, दूसरा श्लेष्म पैतिक ज्वर, तीसरा वात श्लेष्मिक ज्वर। चौथा, काल भेद से ज्वर 5 प्रकार का होता है। पहला, संतत ज्वर, दूसरा सतत ज्वर, तीसरा अन्योधूसक ज्वर, चौथा तृतीयक ज्वर और पांचवा चतुर्थक ज्वर। पांचवा, धातु आश्रय भेद से ज्वर के 7 प्रकार होते हैं। पहला, रसगत ज्वर, दूसरा रक्तगत ज्वर, तीसरा मांसगत ज्वर, चौथा मेदोगत ज्वर, पांचवा अस्थिगत ज्वर, छठा मज्जागत ज्वर और सातवां शुक्रगत ज्वर। अब लक्षण देखते हैं। फर्स्ट, विधि भेद से शारीरिक और मानसिक ज्वर होता है। शारीरिक ज्वर पहले शरीर में होता है, जिसके लक्षण अरुचि, तृष्णा, इंद्रियों में विकृति, अंगमर्दन आदि। मानसिक ज्वर पहले मन में होता है, जिसके लक्षण वैचित्य, अर्ति, ग्लानि, इंद्रियों में विकृति आदि। दूसरा, सौम्य और आग्नेय ज्वर। सौम्य ज्वर की उत्पत्ति वात और पित्त से होती है, जिसके लक्षण उष्ण वस्तुओं की कामना। आग्नेय ज्वर की उत्पत्ति वात और पित्त से होती है, जिसके लक्षण शीत वस्तुओं की कामना। तीसरा, वेग की दृष्टि से ज्वर, अंतर्वेग ज्वर और बाह्यवेग ज्वर। अंतर्वेग ज्वर के लक्षण पहला अंतर्दाह, दूसरा तृष्णा की वृद्धि, तीसरा चक्कर का आना आदि। बाहिर ज्वर के लक्षण शरीर के बाहरी भाग में ताप की अधिकता, दूसरा तृष्णा आदि की मृदुलता, तीसरा सुख साध्य होता है आदि। चौथा, निमित्त भेद से ज्वर। प्राकृत ज्वर, जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है, उस ऋतु में उस दोष से उत्पन्न ज्वर को प्राकृत ज्वर कहते हैं। जैसे पहला शरद में पित्त ज्वर, दूसरा वसंत ऋतु में कफ ज्वर का होना। दूसरा, वैकृत ज्वर, ऋतु के सामान्य दोष प्रकोप से न होकर अन्य दोष प्रकोपित होने से उत्पन्न ज्वर। जैसे पहला शरद ऋतु में वात कफ ज्वर का होना, दूसरा वसंत ऋतु में वात पित्त ज्वर का होना, तीसरा वर्षा ऋतु में कफज पित्त ज्वर का होना। पांचवा, साध्य और असाध्य ज्वर। साध्य ज्वर के लक्षण रोगी बलवान हो, दोष अल्प हो, उपद्रव रहित ज्वर। असाध्य ज्वर के लक्षण पहला, बहुत कारणों से उत्पन्न तथा बहुत लक्षणों वाला बलवान ज्वर। दूसरा, शीघ्र इंद्रियों की शक्ति को नष्ट कर प्राणों का अंत करता है। दूसरा, द्वंद्व ज्वर के लक्षण पहला, वातपैतिक ज्वर, जिसके लक्षण सिर में वेदना, दाह, अधिक बोलना, भोजन में अरुचि आदि। दूसरा, श्लेष्मपैतिक ज्वर, पहला बार बार दाह शीत का होना, दूसरा बार बार पसीने का रुक जाना, तीसरा कफ और पित्त को बमन द्वारा निकालना और चौथा मुख में तिक्त वस्तु लिया हुआ प्रतीत होता है आदि। तीसरा, वात श्लेष्मिक ज्वर, जिसके लक्षण पहला शीत का लगना, दूसरा शरीर में गुरुता, तीसरा सिर का जकड़ना, चौथा पसीने का बिना कारण ही अधिक निकलना आदि। तीसरा, विषम ज्वर के लक्षण पहला, संतत ज्वर, बढ़े हुए दोष संपूर्ण शरीर में फैली हुई रसवाही स्रोतों में फैल जाते हैं तो संपूर्ण शरीर जकड़ जाता है, तो उस समय संतत ज्वर उत्पन्न हो जाता है। यह अत्यंत कठिन होता है और शीघ्र ही मृत्युकारक होता है। वातादि दोष के अनुसार 7, 10 और 11 दिन में या तो दोषों के अल्प होने पर रोग शांत हो जाता है अथवा दोषों के प्रकोप होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, सतत ज्वर के लक्षण, जब कुपित दोष रक्त धातु में आश्रित होते हैं तो पर्याय विरोधी दोष समय पर वृद्धि या क्षय होने वाले सतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं। यह सतत ज्वर दिन रात में 2 बार उत्पन्न होता है। तीसरा, अन्योधूसक ज्वर के लक्षण, काल प्रकृति दोष, इनमें से किसी एक का बल प्राप्त कर प्रत्यनिक दोष मेदोवाही शिरा को रोककर
दिन रात में एक बार अन्योधूसक ज्वर को उत्पन्न करता है। चौथा और पांचवा तृतीयक और चतुर्थक ज्वर। जब दोष अस्थि और मज्जा को अपना आश्रय बनाते हैं तो तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करते हैं। 3 प्रकार के तृतीयक ज्वर होते हैं। पहला त्रिकग्राही। कफ और पित्त के कारण यदि तृतीयक ज्वर होता है तो पहले त्रिक प्रदेश में वेदना उत्पन्न होती है। दूसरा पृष्ठग्राही। यदि वात और कफ से होता है तो पीठ में पहले वेदना होती है। तीसरा शिरोग्राही। यदि वात और पित्त से होता है तो पहले सिर में वेदना होती है, बाद में सारे शरीर में वेदना व्यास हो जाती है। चतुर्थक ज्वर 2 प्रकार का होता है। पहला कफ प्रधान होता है, तब जंघा में पीड़ा होती है। दूसरा वात प्रधान होता है, तब सिर में पीड़ा होती है। चौथा धातुगत ज्वर के लक्षण। पहला रस धातुगत ज्वर, जिसके लक्षण शरीर में गुरुता, शिथिलता, भोजन में अरुचि आदि। दूसरा रक्त धातुगत ज्वर, जिसके लक्षण शरीर में दाह, बार बार रक्त मिला हुआ थूकना, रक्त पिंडिकाएँ आदि। तीसरा मांस धातुगत ज्वर, जिसके लक्षण पहला अधिक रूप में अंतर्दाह, दूसरा शरीर से दुर्गंध निकलना, तीसरा प्यास की अधिकता आदि। चौथा मेदो धातु ज्वर, जिसके लक्षण पहला पसीने का अधिक निकलना, दूसरा अधिक प्यास, तीसरा अपने शरीर के गंध को न सहन कर पाना आदि। पांचवा अस्थि धातु ज्वर, जिसके लक्षण पहला हड्डियों में पीड़ा, दूसरा कंठ में वेदना, तीसरा हाथ पैर का इधर उधर पटकना आदि। छठा मज्जा धातु ज्वर, जिसके लक्षण हिक्का, श्वास, कास, आँखों के सामने बार बार अंधकार का दिखाई देना आदि। सातवां शुक्रगत धातु ज्वर, जिसके लक्षण शुक्र का अधिक मात्रा में स्त्राव होना। पांचवा आगंतुक ज्वर के लक्षण। पहला अभिघातक ज्वर, तलवार, मिट्टी का ढेला, कोड़ा, काष्ठ, मुक्का, थप्पड़, दांत आदि के कारण अभिघात होने से तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से अभिघातक ज्वर की उत्पत्ति होती है, जिसके लक्षण हैं पहला वेदना, दूसरा शोथ, तीसरा विवर्णता, चौथा ज्वर आदि। दूसरा अभिसड़ंग ज्वर के लक्षण। काम, क्रोध, भय, शोक तथा भूत प्रेतों से आसक्त जिन व्यक्तियों को ज्वर होता है उसे अभिसड़ंग ज्वर कहते हैं। यह 6 प्रकार का होता है। पहला काम ज्वर, दूसरा शोक ज्वर, तीसरा भय ज्वर, चौथा क्रोध ज्वर, भूतावेश ज्वर और छठा विषजन्य ज्वर। लक्षण पहला मूर्छा, दूसरा सिराशूल, तीसरा क्षुधानाश, चौथा उद्वेग आदि। तीसरा अभिचारक ज्वर। सिद्ध पुरुषों के अभिचार के कारण जिस सन्निपातक ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अभिचारक ज्वर कहते हैं। यह भयंकर होता है, चिकित्सा में कठिन होता है। चित्त, इंद्रिय और शरीर में विविध वेदनाएं होती हैं। चौथा अभिश्रापक ज्वर। सिद्ध पुरुषों के श्राप के द्वारा या कारण जिस सन्निपातक ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अभिश्रापक ज्वर कहते हैं। यह भयंकर होता है और चिकित्सा में कठिन होता है। चित्त, इंद्रियों और शरीर में विविध वेदनाएं होती हैं। 11वां प्रश्न, आम ज्वर किसे कहते हैं? उत्तर, जो ज्वर आम दोष से युक्त हो उसे आम ज्वर कहते हैं। दोषों की आम्य अवस्था, पच्यमान अवस्था तथा निराम अवस्था के आधार पर ज्वर के 3 भेद होते हैं। आम ज्वर के लक्षण। पहला अरुचि, दूसरा खाए हुए अन्न का ठीक रूप से न पचना, तीसरा उदर का भारीपन, चौथा हृदय का शुद्ध न रहना, पांचवा आलस्य आदि। पाच्यमान ज्वर के लक्षण। पहला ज्वर का वेग तीव्र हो, दूसरा प्यास अधिक हो, तीसरा मलमूत्र का उचित प्रवृत्ति, चौथा जी मचलाना आदि। निराम ज्वर के लक्षण। पहला भूख लगना, दूसरा शरीर का कृश होना, तीसरा शरीर में लघुता आना, चौथा ज्वर के वेगों की मृदुलता, पांचवा दोषों की प्रवृत्ति, छठा ज्वर का 8 दिन बीत जाना आदि। 12वां प्रश्न, जीर्ण ज्वर। उत्तर, आम दोषों के पच जाने पर भी 8वें दिन भी ज्वर के लक्षणों का बना रहना। ज्वर की सामान्य संप्राप्ति को देखते हैं तो निदानों के सेवन से कुपित दोष
द्वंद्व सन्निपातज या अकेले वात पित्त कफ रस नामक धातु से मिलकर अग्नाशय के स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर उस अग्नि की गर्मी से संपूर्ण शरीर को उष्ण बनाकर स्रोतों को रोककर संपूर्ण शरीर में जब वृद्ध दोष फैल जाते हैं तब शरीर में अधिक ताप उत्पन्न करते हैं तथा ज्वर की उत्पत्ति होती है। तेरहवां प्रश्न, औषधि सहित चिकित्सा क्रम। प्रथम ज्वर की चिकित्सा सूत्र को जान लेते हैं। ज्वर के पूर्व रूप में हल्का भोजन और उपवास करवाना चाहिए क्योंकि ज्वर आमाशय से उत्पन्न होता है। इसके बाद दोषों के अनुसार कषाय पान, अभ्यंग, स्नेह प्रदेह, परिसेक, अनुलेप, वमन विरेचन, स्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती, समन औषधि, नस्य, धूप, धूम्रपान, अंजन, दुग्ध और भोजन की व्यवस्था युक्तिपूर्वक करनी चाहिए। नोट्स में देखते हैं, यदि ज्वर 7 दिन तक रहता है तो उसे तरुण ज्वर या नौ ज्वर कहते हैं। अगर 12 दिन तक रहता है तो उसे मध्य ज्वर कहते हैं। अगर ज्वर 12 दिन से अधिक रहता है तो उसे जीर्ण ज्वर कहते हैं। अगर ज्वर में वात की अधिकता हो तो उसमें वस्ती करेंगे। अगर पित्त की अधिकता हो तो विरेचन, अगर कफ की अधिकता हो तो वमन करेंगे। अब चिकित्सा का प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम नौ ज्वर का चिकित्सा सूत्र। लंघनम स्वेदनम कालो यवांगो तिक्तको रसः पाचनानि अभिपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। अर्थात सर्वप्रथम लंघन कराएंगे, फिर स्वेदन क्रिया, फिर काल अर्थात 8 दिन बीत जाने पर तिक्त रस से यवांगों का पान कराएंगे। इन सभी क्रियाओं से दोषों का पाचन होता है और ज्वर का वेग शांत हो जाता है। लेकिन वात ज्वर में क्षय में भय, क्रोध, काम, शोक और श्रम से उत्पन्न ज्वरों में लंघन मना किया गया है। ज्वर की प्रथम अवस्था में लंघन इसलिए करवाना चाहिए क्योंकि इससे जठरांगनी के प्रदीप्त हो जाने पर ज्वर का नाश हो जाता है, भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाती है आदि। फिर यदि रोगी को प्यास लगे तो सडंग का पान कराएंगे। सडंग बनाने की विधि: पहला सोठ, दूसरा सुगंधित बाला, तीसरा पित्त पापड़ा, चौथा नागर मोथा, पांचवा लाल चंदर और छठा खस। इन द्रव्यों से सिद्ध किया जल शीतल हो जाने पर प्यास और ज्वर की शांति के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। रोगी को वमन कराएंगे। यदि आमाशय में रहने वाले दोषों में जब कफ की प्रधानता हो, वह उत्कृष्ट हो, तब वमन द्वारा कफ को निकाल देना चाहिए। तरुण ज्वर में वमन का निषेध: यदि दोष उत्क्लेश युक्त ना हो और रोगी को वमन करा दिया जाए तो हृदय रोग, श्वास रोग आदि उपद्रव हो जाते हैं। यवांगुपान: लंघन व विरेचन के पश्चात औषधि सिद्ध यवांगु का पान 6 दिन तक करवाना चाहिए। कषाय पान: 6 दिन व्यतीत हो जाने पर रोगी के ज्वर और दोष के विपरीत हल्का भोजन करवाने के बाद अपक्व दोष में पाचन और निराम दोष में समन कषाय को पिलवाएं। घृतपान: कफ के मंद होने पर या वात पित्त प्रधान ज्वरों में दोषों के पक जाने पर 10 दिन के बाद दोषा अनुसार औषधि से सिद्ध किया हुआ घृत का पान कराना चाहिए। यह घृत अमृत के समान लाभकारी होता है। फिर दुग्धपान दाह तृष्णा युक्त वात पित्तोदर ज्वर के अंदर धारो उष्ण दुग्ध का प्रयोग बताया गया है एवं निराम ज्वर में दुग्ध पीना चाहिए। दूसरा, जीर्ण ज्वर चिकित्सा सिद्धांत। इसमें रोगी बहुत दिनों से ज्वर से पीड़ित रहने के कारण उसका बल क्षय हो जाता है, अतः सर्वप्रथम इसमें बलवर्धक और बृंघन योग देंगे। जीर्ण ज्वर चिकित्सा में चिकित्सा के 2 भाग किए हैं, बाह्य चिकित्सा और अभ्यंतर चिकित्सा। तो सर्वप्रथम हम लोग अभ्यंतर चिकित्सा को देखते हैं। शोधन कर्म में विरेचन हम कब दे सकते हैं? जब पित्ताशय में गया पित्त या कफ पित्त को निकालने के लिए हम लोग विरेचन देंगे। दूसरा, निरुवस्ती हम तब करेंगे जब पक्वाशय में रहने वाले वात पित्त कफ इन तीनों को निकालने के लिए हम निरुवस्ती करेंगे।
तीसरा नश्य। नश्य हम तब देंगे जब चिकित्साओं के करने पर भी सिर का भारीपन, सिर का शूल वर्तमान हो, इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो, तब हम नश्य देंगे। चौथा अनुवासन वस्ती। अनुवासन वस्ती का प्रयोग हम तब करेंगे जब रुक्ष तथा बद्ध पुरीस जो व्यक्ति हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके कफ पित्त छिड़ हो गए हैं और रोगी की अग्नि तीव्र है, तो हम अनुवासन का प्रयोग करेंगे। अब बाह्य चिकित्सा देखते हैं। बाह्य चिकित्सा में अभ्यंग, प्रदेह, परिसेक, अवगाहन। यदि दाह ज्वर है तो शीत तैलों का प्रयोग कर इन सभी क्रियाओं को कर सकते हैं। यदि शीत ज्वर है तो उष्ण तैलों का प्रयोग कर इन सभी क्रियाओं को कर सकते हैं। धूपन और अंजन का प्रयोग। धूपन और अंजन का प्रयोग हम तब करेंगे जब जीर्ण ज्वर केवल त्वचा मात्र में अवशेष हो तथा जिन ज्वरों में आगंतुक ज्वर का संबंध हो। तीसरा सन्निपात ज्वर चिकित्सा सिद्धांत। एक दोष को बढ़ाकर और बढ़े हुए दोष को घटाकर अथवा कफ स्थान के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। सन्निपात ज्वर में उपद्रव स्वरूप कर्णमूल शोथ होने पर चिकित्सा। प्रथम जलौका आदि से शीघ्र रक्त मोक्षण कराएंगे, फिर घृतपान कराएंगे, फिर प्रदेह, फिर नश्य कराएंगे, फिर कवल धारण कराएंगे। इस प्रकार कर्णमूल शोथ को शांत करें। चौथा विषम ज्वर चिकित्सा। इसमें पर्याय आगंतुक अनुबंध से तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में साधारण कर्म का निर्देश दिया है। साधारण कर्म से देव व्यापाश्रय चिकित्सा और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा से लिया है। यदि वात प्रधान विषम ज्वर है तो पहले स्नेहपान कराएंगे, फिर निरोह, फिर अनुवासन, फिर वस्ती, फिर स्निग्ध और उष्ण अन्यपान कराएंगे। यदि पित्त प्रधान विषम ज्वर है तो सर्वप्रथम विरेचन कराकर दोषों को निकाल देंगे, फिर पित्तहार द्रव्य से सिद्ध घृत और दुग्ध का प्रयोग करेंगे, फिर तिक्त और शीतल द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। यदि कफ प्रधान विषम ज्वर है तो सर्वप्रथम वमन, फिर पाचन द्रव्य, फिर कषाय पान, फिर उपवास, फिर रुक्ष और उष्ण द्रव्यों का प्रयोग कराएंगे। अब हम देखेंगे विषम ज्वर घन पंच कषाय, अर्थात इसमें 5 ज्वरों में 5 अलग अलग कषायों का वर्णन है। पहला संतत में कालिंग आदि कषाय, दूसरा सतत में पटोल आदि कषाय, तीसरा अन्योधूसक में निम्ब आदि कषाय, चौथा तृतीयक में किरात तिक्त आदि कषाय और पांचवा चतुर्थक में गुड़ुच्च आदि कषाय। पांचवा आगंतुक ज्वर चिकित्सा। पहला अभिघातक ज्वर। अभिघातक ज्वर में घृत का पान कराएंगे व घृत का अभ्यंग कराएंगे, फिर मदिरा का पान कराएंगे, फिर मांस रस का सेवन कराएंगे। दूसरा अभिसड़ंग ज्वर। अभिसड़ंग ज्वर में काम, शोक, भयजन्य ज्वर है तो आश्वासन चिकित्सा देंगे, यदि क्रोधजन्य है तो पित्तनाशक चिकित्सा करेंगे। तीसरा और चौथा अभिश्रापक ज्वर और अभिचारक ज्वर में देव व्यापाश्रय चिकित्सा करेंगे। रसगत ज्वर होने पर वमन और उपवास करवाएंगे। रक्तगत ज्वर होने पे पहले रक्त मोक्षण कराकर रक्त निकाल लेंगे, फिर प्रलेप और परिसेक का प्रयोग करेंगे। फिर मांस और मेदोगत ज्वर होने पर विरेचन और उपवास कराकर दोषों को निकालेंगे। यदि अस्थि और मज्जागत ज्वर है तो निरोह और अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे और शुक्रगत ज्वर असाध्य होता है। 14वां प्रश्न, ज्वर जब जाने लगता है तब उसके लक्षण। उत्तर, अस्पष्ट शब्द का निकलना, विवर्ण, प्रलाप, कंप, बार बार मूर्छा आदि। 15वां प्रश्न, ज्वर प्रशांत के लक्षण। उत्तर, यदि ज्वर छूट जाने पर मनुष्य क्लम और संताप से रहित हो जाता है, शरीर और मन में पीड़ा नहीं रह जाती, इंद्रियां स्वच्छ हो जाती हैं और उस ज्वर मुक्त पुरुष का मन अपने स्वाभाविक रूप में हो जाता है, तो उसे ज्वर मुक्त समझना चाहिए। 16वां प्रश्न, ज्वर में और ज्वर मुक्ति होने पर अपथ्य। उत्तर, ज्वरा अवस्था में या ज्वर छूट जाने पर विदाही गुरु असाध्य में अन्यपान का और विरुद्ध अन्यपान का त्याग कर देना चाहिए, मैथ्यून का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से यदि ज्वर रहता है तो शांत हो जाता है और यदि ज्वर छूट गया रहता है तो पुनः नहीं आता। 17वां प्रश्न, पुनरावर्तक ज्वर के लक्षण। उत्तर, ज्वर के छूट जाने पर भी जब तक शरीर में पूर्ण रूप से बल नहीं आ जाता,
उसके पहले अर्थात दुर्बल रहने पर ही यदि वह व्यक्ति अपत्य सेवन करता है तो उस व्यक्ति को ज्वर पुनः आ जाता है, अथवा यदि दोषों का निर्हरण किया गया पर समुचित रूप से दोष निकल नहीं पाए, कुछ दोष शरीर में रह गए तो तत्काल दोषों का वेग कम हो जाता है। अतः जो ज्वर नष्ट हो गया ऐसा प्रतीत होता है, पुनः वही ज्वर थोड़े से भी अपचार से अपत्य से लौट आता है, उसे पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। 18वां प्रश्न, पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा। उत्तर, ज्वर की पुनरावर्तक अवस्था में मृदुल शोधन द्वारा दोषों की शुद्धि, यापन वस्ती का प्रयोग और भोजन में हल्का यूस और जांगल पशु पक्षियों के मांस का रस लाभकर होता है।